ग्रामीण विधानसभा हलके से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार सचिन कुंडू ने महिला सम्मेलन कर चुनावी अभियान का शंखनाद किया। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने सचिन कुंडू को खूब आशीर्वाद दिया। इस दौरान महिलाओं ने सचिन कुंडू को समर्थन देने की घोषणा की। सचिन कुंडू ने कहा कि मौजूदा समय में हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की भागीदारी रहती है। बीते दिनों कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी कड़ी में आज सभी महिलाओं को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बूथ स्तर पर महिलाओं की कमेटी गठित की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा वह अपनी जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीण विधानसभा की कॉलोनी में देखते हैं कि हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही। यदि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला और जनता ने आशीर्वाद दिया तो वो प्राथमिकता के आधार पर सभी कॉलोनियों में समान रूप से विकास करेंगे। वहीं सचिन कुंडू की धर्मपत्नी अनु सचिन कुंडू ने बताया कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी महिला सुरक्षा और महिलाओं के समान अधिकार पर आधारित है। देखिए, कोई भी क्षेत्र, आज समाज का कोई भी क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक चाहे गैर राजनीतिक, मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बराबर की रहती है। और इसलिए आज हमने, चाहे पिछला लोकसभा चुनाव की बात आपने देखा, पिछले 2-3 दिन पहले हमने अपने कार्यकर्ता साथियों का सबको धन्यवाद कार्यक्रम भी रखा था, सबका लंच का कार्यक्रम भी रखा था। आज उसी कड़ी में हमारी माताओं बहनों ने, जिन्होंने गाँव में कॉलोनियों में मेहनत की, आशीर्वाद दिया कांग्रेस पार्टी को और हमारे को, आज सारी मेरी माताएं बहनें चाची ताई वो सब हमने आमंत्रित की थी। उनका धन्यवाद हमने किया कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी। और धन्यवाद के साथ साथ आगे भी मैं समझता हूं अगले 100 दिन के अंदर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसके लिए भी हमने गांव स्तर पर, कॉलोनी स्तर पर, बूथ स्तर पर जिस तरीके का सारी हमारी बहनों ने जो एक्टिव रूप से राजनीति में रहती हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा है कि हर बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, कॉलोनी स्तर पर हम महिलाओं की यूनिट गठित करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन पिछले कई दिन से मैंने चला रखा है और पिछले काफी समय से मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जहाँ तक कॉलोनियों की बात है, आज भी जो बेसिक नीड्स लोगों की हैं, जो बेसिक सुविधाएं, जो बिजली की, पानी की, गलियों की, नालियों की, आज तक वो भी पूरी नहीं हुई है। मैं देखता हूँ इतना बुरा हाल कॉलोनियों का, लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहले उनके लिए बेसिक सुविधाएं सारी पूरी हो। हर कॉलोनी में बढ़िया स्कूल हो, बढ़िया पार्क हो, एक कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे धर्मशाला के रूप में हो, वो भी लोगों को सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हुई है। और चाहे पानीपत ग्रामीण के नौजवानों की बात है, उनके लिए रोजगार के अवसर की अपा लड़ाई लड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिले, सबको सरकारी नहीं मिल सकती तो जो टेक्निकल एजुकेशन के नौजवान हैं, चाहे बीटेक के हैं, आईटीआई के हैं, डिप्लोमा के, उनको प्राइवेट क्षेत्र में इस तरीके की कोई कंपनी पानीपत में लेके आए। हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा इंडस्ट्री एरिया है, गुड़गांव फरीदाबाद के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री आए जिसमें ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल सके, एक पानीपत में बढ़िया यूनिवर्सिटी बने। मैं देखता हूँ आसपास का कोई जिला उठा लो, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, खानपुर में हमारी बहनों के लिए यूनिवर्सिटी बनी, उधर कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी। मैं समझता हूँ कोई जिला बचा होगा। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, पानीपत में बढ़िया यूनिवर्सिटी का निर्माण कराएंगे, जिससे हमारी बहनें और हमारे नौजवान साथियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, किसानों को एमएसपी पर उनकी फसल का भाव मिले। बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में जो हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 प्रदेश होता था, एक विकास की पटड़ी पर हुड्डा साहब के नेतृत्व में चल रहा था, इन लोगों ने उसको बिल्कुल पटड़ी से उतार दिया। आज हर मुद्दे पे ये सरकार पूरे तरीके से फेल है। आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे गरीब आदमी है, कोई वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है।
चाहे महिलाओं की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, मैं समझता हूँ ये सरकार पूरे तरीके से फेल है और लोग इंतजार में बैठे हैं। लोग इस बात के इंतजार में बैठे हैं कि 1.5 महीने में चुनाव होगा और प्रदेश में इनका सफाया होगा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये हरियाणा और पानीपत ग्रामीण एक बार फिर विकास के रास्ते पे चल के, खुशहाली के रास्ते पे चल के विकास के मामले में नंबर 1 होगा। महिलाओं के लिए पहले तो वुमेन सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ना, वो वुमेन ओरिएंटेशन को ही देख के बनाया गया है कि सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं उनका सबसे पहला मुद्दा होता है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो ना तो कुछ बचा पाती हैं, ना उनकी फैमिली आगे प्रोग्रेस कर पाती है। जो उनके बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अगर उनके बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो हमारा जो मेन काम है, एक तो बेरोजगारी हटाना, महंगाई हटाना। जो गैस सिलेंडर हो जाएगा वो 500 रुपए का हो जाएगा सरकार के आते ही। ये नहीं है कि अब वादा कर दिया 2 साल में, 5 साल में या फिर अगली सरकार आने का समय हो जाएगा, जैसे कि अब दूसरी सरकारें करें 3 महीने रह गए तो उन्होंने अपने जो नए नए मैनिफेस्टो है, नई नई स्कीम्स लानी स्टार्ट कर दी। लोगों को आई कैचिंग स्कीम्स हैं कि भाई लोग प्रभावित हो, वो चीज नहीं है। आते ही सारे काम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और जैसे महंगाई कम होगी, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे जो वुमेन है जो पुअर सोसाइटी से बिलोंग करती है, वो घर रहकर भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके अंडर काम कर सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटी सबके लिए बड़ी करी जाएगी। तो ये हमारे वुमेन ओरिएंटेशन के प्रोग्राम्स। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।